ये बेहतरीन सा एक अच्छा सा एक सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। डिजिटल बोर्ड में कई चीज़ें आ रही हैं इसमें जो आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और सम्मान का प्रतीक, पूरे देश के सम्मान का प्रतीक। और वहीं हमारे साथ में यहाँ पर सामने जो खड़े हैं श्री जितेंद्र कुकरेती जी और श्री मनोहर बेलवाल जी। और शानदार तिरंगे के साथ आपका स्वागत है दिल्ली के इंडिया गेट पे, दिल्ली के शहीद स्मारक और जो हमारे जो परम जिसको कहते हैं कि एक देश की जो देश के आन बान और शान के प्रतीक है इस शानदार स्थल पर तो ये है शानदार सा तिरंगा और सैल्यूट करने को हर बार मन करता है। और मैं हूँ इस समय इंडिया गेट के सामने बिल्कुल जो डिजिटल एक बना हुआ, हालांकि इसमें आपको थोड़ा सा उतना साफ चमक नहीं दिखाई देगी, लेकिन बेहतरीन सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और जो पीछे लिखा हुआ भी दिखाई देगा, शानदार सा। ये देखिए क्या शानदार, हर चीज़ आप पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। और ये देखिए क्या टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सारा कुछ आपको बता रहे हैं इसमें। तो बेहतरीन चीज़ों और इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों। नमस्कार और जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय यमगेश्वर। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है मेरा, आज विशेष ब्लॉग है क्योंकि यह है मेरी ओर से अपने एक छोटी सी श्रद्धांजलि उन वीर सैनिकों को जो अपने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं या न्यौछावर कर देते हैं। मेरा उनके लिए एक छोटी सी भेंट नहीं कह सकता उसको, लेकिन एक छोटा सा एक प्रयास है कि मैं, क्योंकि मैं एक सच बताऊँ आपको, जो परसों में रविवार को इंडिया गेट गया और इंडिया गेट के बाद में वहाँ पे पूरा घूमा हूँ। और उस घूमने में मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक पार्क बनाया गया जो शहीदों के नाम पे है और बहुत बेहतरीन सा एक बहादुर सैनिकों का और बहादुर जो सैनिक अधिकारी या जो भी थे साथ, मतलब एक बेहतरीन सा ऐसा पार्क बनाया गया कि उनके बारे में जानकारी दी गई है, बहुत बेहतरीन जानकारी दी गई। जो मुख्य खास तौर पे परमवीर चक्र विजेता या जो भी बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर उनके बारे में लिखा गया, उनके बारे में कहा गया, उनके बारे में पढ़ा गया और उनके बारे में बताया गया। तो मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आज आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ। इस वीडियो को मुझे व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि मुझे इसमें चाहिए कि कम से कम उन लोगों को सल्यूट और उन लोगों को वो तो बनता ही है जिन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ यानी कि अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दिया। और हम देश वालों का एक फ़र्ज़ तो बनता ही कम से कम उनको नमन, उनको प्रणाम, उनको सल्यूट तो हम कर ही सकते हैं। वो तरीका क्या है? मेरा तरीका है कि उनको ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने वीर जवानों को एक छोटा सा एक ब्लॉग डेडिकेट कर रहा हूँ। मैं उसमें बाकी कुछ नहीं कहूँगा, उनके बारे में ही कहूँगा, मेरा अपना उसमें और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा रखना चाहिए और यही हमारी ओर से उनके लिए एक सम्मान के रूप में या छोटी सी भेंट इस ब्लॉग के रूप में है। तो आइए आप भी कीजिए सल्यूट उन बहादुर जवानों को, आप भी सल्यूट कीजिए आप अपने उन देश के रक्षकों को, देश के अपने जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने जो दिया है अपना। क्योंकि जीवन तो सभी ने जीना है, एक न एक दिन अंत भी उनका होना ही होना है, लेकिन देश के लिए जो मर मिटते हैं उससे बड़ी चीज़ दूसरी चीज़ कुछ है नहीं। तो आइए बिल्कुल चलते हैं और देखिए आप भी कि मैं जो भी मैं प्रयास, छोटा सा प्रयास है जो किया मैंने, उस पार्क से मैंने जो वीडियो बनाई मेरे वो वीडियो आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं उनके बारे में। शानदार सा बारिश हो गई और बारिश के कारण से लोगों के काम ड्यूटी भी बढ़ गई है और अंदर भी बहुत शानदार सा पार्क लग तो रहा है। इसमें क्या है देखते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। और उनके इस सर्वोच्च बलिदान पर नाज हमें सूबेदार मेजर और मारद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव एक भारतीय सैन्य अधिकारी हैं जिन्हें उनके शौर्य के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है। राइफलमैन संजय कुमार एक परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता भारतीय सैनिक हैं जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में अपने असाधारण वीरता के लिए यह सम्मान दिया गया।
सल्यूट ऐसे वीर जांबाज को। कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। सल्यूट परमवीर चक्र विजेता को। कैप्टन बाना सिंह भारत के एक परमवीर चक्र विजेता हैं जिन्हें 1987 में सियाचिन ग्लेशियर पर एक महत्वपूर्ण पाकिस्तानी चौकी पर जीत हासिल करने के लिए सम्मान दिया गया था, जिसे अब उनके सम्मान में बाना पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रामास्वामी परमेश्वरन भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने श्रीलंका सिविल वॉर के दौरान अपनी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त किया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो भारतीय वायुसेना के एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है और जो कि मरणोपरांत प्रदान किया गया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर एयरबेस का शानदार बचाव किया था। मेजर होशियार सिंह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी असाधारण वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। सल्यूट मेजर होशियार सिंह। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बसंतर की लड़ाई में दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए वीरता का परिचय दिया। नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक वीर सैनिक थे जिन्होंने गंगा सागर की लड़ाई में अपनी असाधारण वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। वे दुश्मन के मजबूत मोर्चों को तोड़ते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और बहादुरी के कारण मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद एक भारतीय सैनिक थे जिन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 के दौरान उनके अविश्वसनीय साहस के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल एवी तारापुर भारतीय सेना के अधिकारी थे। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में अद्वितीय साहस का व वीरता का परिचय दिया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह भाटी एक भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख के रेजांग लाव में अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह 13 कुमाऊं रेजिमेंट के एक कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और भारी संख्या वालों गोलीबारी के बावजूद दुश्मन के उन्होंने दांत खट्टे किए। सूबेदार जोगिंदर सिंह एक भारतीय सैनिक और भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत प्राप्त करते थे। सिंह